मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से हवाला ज़बूर की किताब, ज़बूर 103 और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए खुदा के कलाम खुदा में से आपके लिए विर्द पढ़ूंगा। यहां पर यूं लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश न कर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज हमने खुदा के बंदा दाऊद का ज़बूर 103 पढ़ा है। यहां पर खुदा का बंदा दाऊद जो है ज़बूर 103 के अंदर वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, और शुक्रगुजारी जब वो करता है तो वो कहता है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है तू उसके कदूस नाम को मुबारक है। वो कहता है कि ऐ मेरी जान तू खुदा की किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। कलामे खुदा के अंदर ये दाऊद का बेटा, मनस्सी का बेटा दाऊद, जो खुदा के दिल के माफिक उसे मिला है। कलामे खुदा के अंदर लिखा है, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से यहूदा पैदा हुआ, यहूदा से फारस पैदा हुआ, फारस से नसून पैदा हुआ, नसून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बोइस पैदा हुआ, और बोइस से बेद, और बेद से यस्सी, और यस्सी से खुदा का बंदा दाऊद पैदा हुआ। दाऊद ज़बूर 103 के अंदर वो कहता है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद की बड़ाई कर, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद जो है ये अपने बाप के घर के अंदर भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स था। अपने बाप के घर के अंदर वो भेड़ बकरियां चराता है, लेकिन भेड़ बकरियां चराते चराते वो खुदा की वर्शिप करता है, खुदावंद की सताइश करता है। और कलामे खुदा के अंदर यूहन्ना की अंजील के अंदर लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और दाऊद खुदा के दिल के माफिक मिल गया, और उसका जिक्र देखें, वो खुदा का जिक्र हर बात में करता है। कहता है, जो कुछ मैं आज हूं, वो भेड़ बकरियां चराते हुए खुदा के हजूर बादशाह बन गया, क्योंकि वर्शिपर था। वर्शिप और शुक्रगुजारी करने वालों का जिक्र हेवन के अंदर होता है। शुक्रगुजारी करने वालों का जिक्र खुदा अपने फरिश्तगान के सामने करता है। और लिखा है, उसकी सरजमीन में भी एक अयूब नाम शख्स था। लिखा है कि वो उसके 7 बेटे 3 बेटियां, और लिखा है कि हर 7वें दिन वो अपने घर के अंदर अपने बच्चों को बुलाकर, अपनी फैमिली को बुलाकर, उन्हें इकट्ठे कर और वो खुदा के हजूर सोख्तनी कुर्बानी देता। वो दिल में कहता है कि हो सकता है मेरे बच्चों ने कोई खता खुदा की हो, लेकिन इस शख्स का भी जिक्र हेवन के अंदर होता है। खुदा के बंदे दाऊद का जिक्र भी आसमान पर होता है, और यूब का भी जिक्र आसमान पर होता है। दोनों ही शुक्रगुजारी करने वाले हैं। दाऊद जो है वो ज़बूर 103 के अंदर कहता है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद की बड़ाई कर, ऐ मेरी जान तू खुदावंद की ताजीम कर।
खुदावन की सताइश कर, वो खुदा की किसी भी नेमत को भूलना नहीं चाहता और वो कहता है मैं हर पल खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। और जब वो बादशाह बन गया तो वो दिन में 7 दफा खुदा के हजूर मदसराई और शुक्रगुजारी करता है। इसीलिए हम उनका खुदा दाऊद को पसंद करता है। वो भूला नहीं है अपने माजी को, वो भूला नहीं है अपने उन दिनों को जब वो भेड़ बकरियां चराया करता था, वो भूला नहीं है। इसीलिए वो अपनी सोल को कहता है, अपनी बॉडी को कहता है कि ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। क्योंकि शुक्रगुजारी उसके एक एक चीज में है। शुक्रगुजारी बहुत सी चीजों को आसमान को खोलती है। जिस तरह एक मखनातीस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, मेरी बहन मेरे भाई, मखनातीस लोहे के पास लेकर जाएं, जिस तरह मखनातीस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, इसी तरह यह शख्स दाऊद इस बात को जानता था, दाऊद इस बात से वाकिफ है। वो हर वक्त शुक्रगुजारी करता है, खुदा की बड़ाई करता है, खुदा की ताजीम करता है। उसे पता है अगर मखनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है, शुक्रगुजारी जो है नई बरकतों के हेवन के डोर को खोलती है। और अयूब भी जानता है, अयूब के 7 बेटे 3 बेटियां खुदा के मज़बा के सामने वो खड़ा करता है और हम्द करता है, शुक्रगुजारी करता है, खुदा की तमजीद करता है। और लिखा है हजरत खुदा के बंदा अयूब नबी का जिक्र आसमान पर होता है। खुदा अपने तख्त पर बैठकर कहता है, शैतान को कहता है क्या तूने मेरे बंदा अयूब को देखा है? वो रास्तबाज है, बदी से दूर रहने वाला और खुदावन की ताजीम करने वाला। खुदा का बंदा अयूब जो है वो शुक्रगुजारी के साथ साथ बदी से दूर रहता है। उसकी जिंदगी के अंदर खुदा को जलाल देने के लिए वो हर वक्त प्रिपेयर रहता है। उसका भी जिक्र आसमान पर होता है, उसका भी जिक्र हेवन के अंदर होता है। आज बहुत से लोग शुक्रगुजारी करना चाहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर रासबाजी नहीं है, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को जलाल देने के लिए वो अपने होंठों को नहीं खोलते। उनकी जिंदगी के अंदर खुदा ने बड़े बड़े जलाली काम किए हुए हैं लेकिन शुक्रगुजारी उनके मुंह से निकलती नहीं है। उनके मुंह से खुदा के लिए कोई जलाली सॉन्ग नहीं निकलता। दाऊद पल पल में शुक्रगुजारी कर रहा है और वो अपनी जान को अपने हाथों को उठाकर कहता है, मैं मकस्सों के मजमा में खड़ा होकर, मैं मकस्सों के मजमा के अंदर खड़ा होकर खुदा का जिक्र करूंगा। मैं खुदा का जिक्र करूंगा जिसने मुझे मेरे बाप के घर के अंदर से मुझे भेड़ बकरियां चराते हुए बादशाह बना दिया, मुझे बादशाह कहता बना दिया। और अय्यूब भी यही करता है। उसके ऊपर दुख आए, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, उसके बच्चे शैतान ने छीन लिए, दौलत छीन ली, लेकिन उसके होंठों से खुदा की शुक्रगुजारी निकलता है। उसके होंठों से एक ही बात निकलती है, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। वो भी खुदा को मुबारक कहता है, अय्यूब भी खुदा को मुबारक कहता है, दाऊद भी खुदा को मुबारक कहता है। वो अपनी जान को कहता है क्या है मुबारक। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है जब अय्यूब को शुक्रगुजारी करने पर इब्लीस ने दुख दिया है, उसकी रासबाजी को चैलेंज किया गया कि दुख के अंदर, मुसीबत के अंदर ये खुदा को जलाल नहीं देगा। लेकिन जब सब कुछ छिन गया तब भी उसने कहा, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। खुदा मुबारक है,
वो जो मुझे और आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। आज चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर शुक्रगुजारी हो रही है। हर ईमानदार पल पल में शुक्रगुजारी करता है, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। और आज शुक्रिया खुदावंद की पाक रूह का शुक्रिया कि आज आप इस जगह पर बैठे जो मुझे सुन रहे हैं। हम शुक्रगुजारी करने वाले हैं, उसके नाम की बड़ाई करने वाले हैं, उसके नाम की तमजीद करने वाले लोग हैं, उसके नाम की सताइश करने वाले लोग हैं, क्योंकि खुदा मुबारक है। वो कुदरत वाला खुदा है, वो जलाली खुदा है, वो हशमत वाला खुदा है। जो कोई उसकी शुक्रगुजारी करेगा वो बढ़ता चला जाएगा, वो इस जमीन पर भी मुबारक ठहरेगा और आसमान पर भी खुदा उसका जिक्र करेगा। अगर मैं और आप अपने मुंह से शुक्रगुजारी करेंगे, मेरी बहन मेरे भाई जो मुझे आज सुन रहे हैं, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं, जिस तरह दाऊद और अयूब के पास ये भेद था शुक्रगुजारी का। दाऊद जो है वो जानता है मैं जितनी शुक्रगुजारी करूंगा उतनी चीजें मुझे खुदा हेवन से मुझे देगा। और हजरत अयूब जो है वो भी जानता है मैं जितनी शुक्रगुजारी करूंगा खुदा मुझे ब्लेस करेगा। और मैं आपको बताऊं, आज मुझे और आपको यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि यीशु मसीह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, ये वो बर्रा है जो दुनिया जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। यीशु मसीह वो कादिर मुतलक बर्रा है। मुझे और आपको उसकी शुक्रगुजारी करनी है, मुझे और आपको उसके नाम को मुबारक कहना है, मुझे और आपको, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए हकीरो मजदूर मर्द गमनाक रंज का आशना बन गया। वो मेरी और आपकी खताओं की खातिर घायल किया गया, इसलिए मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं इसलिए उसके नाम को मुबारक कहूंगा, क्योंकि उसने मेरा फिदिया दिया है, उसने मेरा कफारा दिया है। मैं उसके बेटे यीशु पर ईमान रखता हूं। और आज मसीह ईमानदारों, हमें उस बर्रे यीशु के सामने झुकना है, क्योंकि यूहन्ना आरफ कहता है इन बातों के बाद मैंने निगाह की और क्या देखता हूं, आसमान पर एक तख्त है और उस तख्त पर एक शख्स बैठा हुआ है, और जो उस तख्त पर बैठा है वो संगे यशब अतीक सा मालूम होता है। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती है, उसकी रान के ऊपर नाम लिखा है बादशाह का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। हालेलुया। और उस तख्त के सामने 4 जानदार हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है, दूसरे जानदार का चेहरा इंसान का है, तीसरे जानदार का चेहरा अकाब का है, चौथे जानदार का चेहरा इंसान का है। इनके 6 पर हैं। 2 से वे अपने होंठों को, अपनी आंखों को ढांपते हैं, अपने फेस को ढांपते हैं, 2 से वे अपने पांव को ढांपते हैं, और 2 से वो उड़ते हैं, और बगैर आराम किए हुए वो भी आसमान पर ज़िबा किए हुए बड़े यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर दाऊद ज़बूर 103 के अंदर शुक्रगुजारी करता है और कहता है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है तो उसके कदूस नाम को मुबारक है। अगर खुदा का बंदा दाऊद जमीन पर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है, तो आसमान पर 24 बुजुर्ग खुदा के तख्त के सामने हैं, और उन्होंने अपने तख्तों से उठकर अपने सोने के ताज उतार दिए और वो घुटनों के बल हो गए। उन्होंने अपने घुटनों के बल होकर कहने लगे, यही ज़िबा किया हुआ बर्रा इज्जत, कुदरत और जलाल और बुजुर्गी और तमजीद के लायक है। मेरी बहन मेरे भाई जितने मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जितने मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर तूने यीशु को अपना शक्ति नजात हिंदा कबूल किया है तो उसी की शुक्रगुजारी कर। शुक्रगुजारी हेमन को खोल देती है, शुक्रगुजारी बंदरों को तोड़ देती है, शुक्रगुजारी बीमारियों की जो है दीवार को गिरा देती है। अगर तुझे डॉक्टरों ने तेरी बीमारी को इलाज करार दिया है तो मेरे भाई अपनी बीमारी की हालत में शुक्रगुजारी कर। देख हजरत दाऊद भी शुक्रगुजारी कर रहा है, और यूब नबी देखो बीमारी की हालत में वो यही एक ही बात कहता है, मेरा जिस्म रहे ना रहे, लेकिन मेरे जिस्म के गल भी जाए तो तब भी मैं यही कहूंगा, मेरा खुदा मखलूसी देने वाला है। अगर उसकी लाद इब्लीस ने छीन ली तब भी वो कहता है, क्या कहता है, तूने दिया
तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। और अगर जिस्म के ऊपर दुख आए हैं, मुसीबत आई हैं, परेशानियां आई हैं, तब भी वो ये बात कहता है, क्या कहता है? वो कहता है खुदावन तेरा शुक्रिया। क्या पौलुस रसूल कहता है, कौन सी ऐसी चीज जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? क्या दुख, क्या परेशानी, क्या ज़ियत? कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि हमें इस जमीन पर शुक्रगुजारी के लिए बुलाया गया है। इस जमीन पर मुझे और आपको अपने होठों को खोलकर शुक्रगुजारी करनी है। और मुझे और मैं और आप सच्चे परस्तार उस वक्त हैं जब हम इस जमीन पर उस कादर मुतलक खुदा की हम्द करेंगे जिसने मेरा और आपका फिदिया दिया। वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए आज मेरी बहन तेरे लिए खड़ा है। मेरी बहन, अगर तेरी जिंदगी के अंदर दुख है, तेरी जिंदगी के अंदर परेशानी है, ऐ मेरे भाई तेरी जिंदगी के अंदर मायूसी है, इस मायूसी को खत्म करने के लिए अपने होंठों को खोल, इन होंठों से खुदा की तमजीद कर और एक ही बात मेरी याद जिंदगी के अंदर रख। अपने घर के अंदर ऑल्टर बना, अपने घर के अंदर दुआया मसबा बना। खुदा का बंदा दाऊद ने जंगल के अंदर भेड़ बकरियां चराते हुए खुदा की शुक्रगुजारी की और खुदा ने उसकी गुर्बत के जुए को तोड़ा, उसके फ्यूचर को तब्दील कर दिया, उसकी स्टोरी को तब्दील कर दिया। खुदा शुक्रगुजारी करने वाले लोगों की स्टोरी को तब्दील करता है। और आज मैं तुझे आगाह करना चाहता हूं, उठ मेरे भाई, दास ना हो, परेशान ना हो, तेरी स्टोरी बदलने का आज दिन है। तेरी जिंदगी के अंदर हालात को तब्दील करने का आज खूबसूरत दिन है। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। यहां पर मेरे भाई अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को ले ले, शुक्रगुजारी करेगा तो तेरी जिंदगी के अंदर खूबसूरत दिन आने वाले हैं। अगर बीमारी की हालत में इस वक्त तू मुझे बेड के ऊपर बैठा हुआ है, बेड के ऊपर तुझे डॉक्टरों ने कहा है तेरी बीमारी ला इलाज है, पर सुन, तेरा यस्सु उस बीमारी से भी बड़ा है जो तेरे पास आज तेरे पास खड़ा है, तुझे ठीक करना चाहता है। उठ, अपने मुंह को बंद कर, वो बातें, कड़वी बातों को निकाल दे अपनी जिंदगी से और शुक्रगुजारी कर। अयूब की तरह कह, एक ही बात, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। और पौलुस की तरह कह, पौलुस को इब्लीस का कासद आकर कांटा चुभोता है, लेकिन खुदा ने उसे कहा मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, इस फजल के बगैर मैं और आप कुछ नहीं है। मेरे भाई, मैं तुझे आगाह करना चाहता हूं, अपने मुंह से कोई नेगेटिव अल्फाज ना बोल, अपने मुंह से एक ही बात कर, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी, हम्द करना रासबाजों को ज़िबा है। मैं आपके लिए एक सॉन्ग गाऊंगा और मेरे साथ आप इसको सुने। तुझको माबूदों ने भी है माना, आमीन, तो यहोवा यरी है ये जाना, तो यहोवा यरी है ये जाना। यहोवा मेरा हरावल है, यहोवा मेरा चंडावल है। यहोवा 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 मेरे मन को भी सीना बना, मुझको भी मूसा जैसा बना, मुझको भी मूसा जैसा बना। यहोवा मेरा हरावल है, यहोवा मेरा चंडावल है। खुदा आप सबको बरकत दे। इस कलाम के वसीला से जो आपने सुना है, ये कलाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा पीछा करते रहे, यीशु के नाम में, आमीन।